बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान अकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 4 पार्ट हैं, उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स होता है जवाब, यानी जो क्वेश्चन का जवाब होता है उसकी नेचर बतानी कैसी है, और फिर उनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके उनको वेरीफाई भी करना है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हमने यहाँ से ए बी एंड सी की वैल्यू लेनी है, उसको फ़र्क निंदा के फार्मूले में पुट करके पहले फ़र्क निंदा मालूम करना है, और फ़र्क निंदा का जवाब देख के, जवाब को रूट कहते हैं, वो रूट देख के हमें बताना है वो क्या है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स के साथ जो होती है ये वाली -23 है। ठीक है। और सी की वैल्यू जो वे 2x होती है 120 है। तो अब हमने इसको फ़र्क निंदा के फार्मूले में पुट कर देना है। ये फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, इसमें हमने पुट करना है बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दें, तो जो क्या है -23 है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा -4। इसी से हम लिख लेंगे ए की वैल्यू क्या है 1 है, और सी की वैल्यू क्या है 120 है, इक्वल टू। अब इसको आप बताएं, यहाँ से आप बता सकते हैं कि -23 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -23 का स्क्वायर 529 के इक्वल होता है। ठीक है। जब आप 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आएगा। इस तरह माइनस या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को फिर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। अब आप 529 में से 480 को माइनस कर दें तो पीछे 49 आ जाएगा। ठीक है। 49 आप बता सकते हैं 49 क्या होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है। ये क्या होता है, 7 का स्क्वायर। ठीक है। यानी कि 7 का ये मुकम्मल मुरब्बा है। ठीक है। और ये क्या है, और ये जो 49 है ना, ये जो 49 है ये इक्वल टू 0 भी है। ठीक है। ये जो 7 का मुरब्बा होता है ना 49, वो 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि ये मुस्बत है, इसका मतलब ये रूट मुस्बत है और मुकम्मल मुरब्बा है। और ये देखें ये रैशनल भी है, यानी कि नातक भी है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, रैशनल है, और ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि रूट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, यानी यहाँ पर फैक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, और ये क्या है, रैशनल भी है, एंड रैशनल यानी कि ये रियल है। ठीक है। रैशनल है, रैशनल किसको बोलते हैं, रियल को। तो आप ब्रैकेट में साथ लिख सकते हैं ये रियल भी है। ठीक है। एंड अनइक्वल है, और ये बराबर नहीं है, एंड अनइक्वल। ठीक है। इसके जो रूट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, रैशनल है, और अनइक्वल है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, इसकी तस्दीक करनी है। ठीक है। उर्दू में आप इसको इस तरह लिखेंगे, ये मुकम्मल मुरब्बा है, ये हकीकी है, और ना बराबर है। ठीक है जी। ये आपके जो बुक है उसके पेज नंबर 19 जो है उसके ऊपर ये आपको ये 4 प्रॉपर्टियाँ दी गई हैं कि आपको कौन सा आंसर आएगा तो उसके साथ आपने क्या लिखना है। वहाँ से भी आपने इसको एक बार स्टडी कर लेना। अब हमने इसको वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। 2 दर्जी फार्मूला होता है वो हम लगाएंगे, उसके जरिए हमने वेरीफाई करना है, जो क्या होता है -x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें आपने a b c ये जो ऊपर दी गई हैं, ठीक है, a b और c की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देनी है। चलें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू b की वैल्यू क्या थी -23 थी, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, प्लस माइनस आ जाएगा
और ये यहाँ पे भी बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -33 है, माइनस है -33, यहाँ पे माइनस आएगा। -33 का स्क्वायर -4 है। ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी 1 और सी की 120 थी, और ये 120, ठीक है। डिवाइड कर दें इसको 2 से, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी ना इक्वेशन में से, ये वाली जो ऊपर वाली ये वाली वैल्यू थी, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह हमने ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा ये +23 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। और इसी तरह 23 का स्क्वायर क्या होता है, आपने पहले निकाल चुके हैं, 529। और ये कितना होता है, माइनस, या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 480 मिलेगा। यहाँ से डिवाइड क्या होगा, 2 से हो जाएगा। तो इस तरह ये 23 प्लस माइनस ये क्या मिलेगा हमें, 49 मिल जाएगा, इसमें 49 मिलेगा, डिवाइड बाई 2। तो इसको ये 23 प्लस माइनस ये 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। इस तरह आपने इसको 2 दफ़ा हल करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एंड एक दफ़ा इसको माइनस के साथ आपने इसको हल करना है। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 30/2 और 2 1 दा 2 2 15 दा 20। तो एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी, एक आई है 15 15, और दूसरी क्या आएगी, तो इसमें से जब 7 का 16 आएगा, 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी 8। तो एक्स के दो रूट कौन कौन से आए हैं, एक रूट आया 15 और दूसरा रूट कौन सा है, 8 आया है, ठीक है जी। तो इसके इस तरह एक्स के दो रूट हैं। अब देखें ये दोनों रूट बराबर नहीं ना, तो हमने ऊपर लिखा था कि ये दोनों अनइक्वल है, बराबर भी नहीं होंगे। अब दोनों यहाँ पे ये रियल है, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब एक रियल होती है, एक इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब साथ एवटा है, यानी कि अगर 15 होता तो इसके साथ एवटा आ जाता तो ये इमेजिनरी था। क्योंकि अब ये एवटा नहीं है तो ये रियल है, ठीक है। तो 8 भी रियल है, दोनों रियल भी हैं, ना बराबर भी हैं, और इनका जो ऊपर रूट है वो मुकम्मल मुरब्बा भी था, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। अब इसको भी हमने यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू लेके उसको फ़र्क निंदा के फार्मूले में पुट करके हमने देखना है कि उसके रूट किस टाइप के आए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी 2 जो एक्स के साथ होती है, और बी की वैल्यू जो एक्स के साथ होती है 3, और सी की वैल्यू 7 यहाँ से, ठीक है। इसको हमने फ़र्क निंदा के फार्मूला में पुट कर देना है। इस फार्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की जगह पे 2 पुट कर देंगे, और सी की जगह पे 7 पुट कर देंगे। तो इस तरह ये क्या आएगा, ये 9 आ जाएगा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 56 आ जाएगा। 56, तो आप देखें प्लस के 9 है, माइनस के 56 है, तो किसके ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा है, 46 ज़्यादा है। तो आप देखें माइनस का जो भी आंसर नंबर होता है ना वो हमेशा लेस देन 0 होता है, यानी कि 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है फ़र्क निंदा आया है, फ़र्क निंदा इसका क्या है, मनफी आया है। तो मनफी जब आता है ना तो इसके लिए उसके रूट से गैर हकीकी या ख्याली होंगे, ठीक है, वो इमेजिनरी बन जाते हैं जब माइनस में आता है फ़र्क निंदा। तो इसका हम साथ ऐसे लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे फ़र्क निंदा मनफी है, रूट्स ख्याली हैं, और इंग्लिश में रूट्स आर इमेजिनरी हैं। अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई हम किस तरह करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी 2 दर्जे जो फार्मूला है वो यूज़ करते हैं, उसमें यही ए बी सी की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, इसमें हम ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। आपने ऊपर देखा है कि उसके रूट जो थे वो इमेजिनरी थे, यानी कि इसका सही आंसर कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो आप इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो बी की वैल्यू क्या थी, -3 थी, तो -3 पुट कर देते हैं, प्लस माइनस, और इसी तरह बी की जगह पे -3 पुट कर दें, स्क्वायर आ जाएगा -4। ए और सी की वैल्यू हमने पुट करनी। तो इसी तरह हम इसको मजीद हमने वैल्यू पुट कर देंगे। आप मजीद इसको सॉल्व करते हैं
तो ये -3 आएगा, प्लस माइनस जैसे के अंदर ये 9 हो जाएगा, और 4 2 8 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये -56 बन जाएगा, डिवाइड करें तो नीचे 2 आ जाता है। तो इसी तरह ये -3 प्लस माइनस ये क्या आएगा, ये जदर के अंदर -47 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे ये कंप्लीट आगे हल नहीं होता, ये इसका आंसर ये इमेजिनरी है। ठीक है, अगर जदर के अंदर ये माइनस आ जाए तो ये इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो आप हमने इसको वेरीफाई कर दिया। पास रूट्स गैर ख्याली या गैर हकीकी, रूट्स ख्याली या गैर हकीकी हैं, उर्दू में इस तरह लिखना है, और इंग्लिश में लिखेंगे कि रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी एंड सी की वैल्यू ही लेंगे। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 16 होगी, बी की वैल्यू -24 और प्लस सी की वैल्यू +9 होगी। इसको हमने फ़र्क निंदा के फार्मूले में पुट कर देना है, जो कि होता है b² -4 AC। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें ए बी सी की, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो -24 होता है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका होगा 576 माइनस, जब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 576, तो इसका आंसर होगा 0। तो ये इसका जो फ़र्क नहीं था वो 0 के इक्वल आ गया। जब फ़र्क 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स हकीकी और बराबर होते हैं, यानी जब इसको वेरीफाई करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों बराबर होंगे। और इंग्लिश में इसको किस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करके वेरीफाई करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी, ए बी एंड सी की वैल्यू, ए की क्या है 16, माइनस की 24 और सी की 9, इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे। इस फार्मूला में हमने पुट कर देनी है वो वाली वैल्यू जो हमने ऊपर ली थी ए बी एंड सी की। ये वैल्यू हमने ए बी एंड सी की पुट कर दें तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 24 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर ये जब आप 24 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या होगा 576, और ये भी 576 हो। जब इन 4 को 16 फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2a, ए क्या था 16, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, असल में यहाँ पे पुट करना था ना हमने, तो यहाँ पे करते हैं पुट। ये एक जगह पे हमने 16 ने पुट किया, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये वाली रकम 0 हो जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, और नीचे क्या 24 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो फिर ऊपर 24 नीचे आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो जब इसको आप 6 के साथ आप 8 के साथ इसको काट लें तो ये 3 बार और ये 4 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 आ जाएगा। तो बस रूट्स यहाँ पे हकीकी और बराबर होंगे, ये साथ में लिख लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जो कि 3x² + 7x - 13 है। यहाँ से हमने ए बी एंड सी की वैल्यू ले लेनी सबसे पहले। तो बताएं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, जो x² के साथ होती है ये वाली 3, बी की वैल्यू जो x के साथ होती है 7, और जो सी विदाउट x होती है -13। अब हमने इसको फ़र्क निंदा के फार्मूले में, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में आपने पुट कर देना है। अब इस फार्मूले में पुट करें, बी की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 है तो 4 आज इसी तरह लिखेंगे, और एक जगह पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3 है, और सी की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि -13 है। तो इस तरह ये क्या होगा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 हो जाता है, और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 में 12, 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 156 आता है। ठीक है, तो इस तरह ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो ये क्या बन जाएगा 205 बन जाएगा। 205 पता है आपको ये ग्रेटर देन 0 है और ये कंप्लीट मुरब्बा नहीं है, ठीक है, मुस्बत तो है लेकिन मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो हम कहेंगे इसके रूट्स हकीकी, गैर नातक और ना बराबर होंगे। इंग्लिश में आप इस तरह कहेंगे इट्स रूट्स आर रियल, अनरैशनल एंड अनइक्वल होंगे। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, उसमें हमने यही ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करते हैं, ये फार्मूले का माइनस इस तरह आएगा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस, तो बी की जगह पे 7 पुट कर दें, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 है। ए की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3 पुट कर दें, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -13 है। इसी तरह नीचे भी 2 और ए की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो ये पुट कर दिया हमने। तो x इक्वल टू -7 प्लस माइनस आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा 156, ये हमने ऊपर भी किया है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -7 प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 205 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मज़ीद आगे, क्योंकि ये कंप्लीट मुरब्बा नहीं है तो इसका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, तो आप इस तरह साथ लिखेंगे कि ये रूट्स हकीकी हैं, रियल हैं, लेकिन ना बराबर हैं। ठीक है, क्या है, रूट्स हकीकी हैं और ना बराबर हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर देना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।